प्रातस्मरणीया परमाराध्या गिरिमा के चरणों में पंचस्थ महापुरुषों दान माता जी को पूर्ण नारायण आदरणीय उपस्थिति। हम भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग के ऊपर देख रहे थे। कर्म ही सारा ये जितने भी उपदेश है, बाकी तो परमात्मा का कृपा है, लेकिन कर्म योग जो है ये इसी के ऊपर ही पुरुषार्थ टिका हुआ है। मनुष्य का भगवान ने बोले ये आपका काम है, क्योंकि अभी बता रहे हैं सारा संसार कर्म से टिका हुआ है। कल देखे हम कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। अब अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो जो कर्तव्य नहीं है वो गलत काम करेंगे। इसलिए क्या करना, कर्म ही करना है। और यज्ञ के भावना से करेंगे तभी वही मुक्ति का कारण बन जाता है चित्तशुद्धि के द्वारा। और सकाम भाव से कर्म करेंगे तो वही बंधन का कारण हो जाता है। इसीलिए बताया यज्ञ शिष्टा शिनो संता। यज्ञ रूप में परमात्मा को अर्पण करने के बाद जो भोग करते हैं उसी से सारे पाप नष्ट हो जाता है। जो लोग कामना के साथ भोग करते हैं वो पाप ही भोग करते हैं, पाप ही कमाते हैं। इसीलिए ईश्वरार्पण बुद्धि से सारे कर्म करना, भोग ईश्वर को अर्पण करने के बाद ही सारा भोग करना। अब इस सृष्टि कैसे चलती है बता रहे हैं। 14 नंबर देखिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञः कर्म समुद्भवः। पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो जितने संसार में जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर के और यहाँ विशेष रूप से मनुष्य कर लेते हैं, तो जितने भी भूत हैं, हर प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य है चाहे पशु पक्षी जितने हैं, अन्न से कैसे उत्पन्न होते हैं। माता पिता अन्न खाते हैं, वो अन्न से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, वो अन्न कहाँ से बनता है, पर्जन्यात्, बारिश से अन्न होती है। ठीक है, सारे प्राणी जैसे मनुष्य देखिए, मनुष्य कहाँ से आया, माता पिता से हो गया, अन्न खाए, अन्न से प्राणी उत्पन्न हुआ। और अन्न कहाँ से है, पर्जन्यात्, बारिश से अन्न होती है। बारिश नहीं हुई तो अन्न नहीं होगी। तो सारे भूत अन्न से हुए, अन्न बारिश से हुई, पर्जन्यात् अन्न संभवः। और बारिश कैसे होती है, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, तो यज्ञ से बारिश होती है। यज्ञ जब किया जाता है और फिर वो अदृष्ट होकर के ऊपर जाता है तो उससे बारिश होती है। और यज्ञ कहाँ से होता है, यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होती है। ये क्रम है। सारे प्राणी अन्न से होते हैं, अन्न बारिश से होती है, बारिश यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। अब आगे बताएंगे, ये तो क्रम बताती है। सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न बारिश से होती है, बारिश यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। इतना ही है सारा संसार।
चक्र जो है यही संसार है, इतना बता दिया। अगला देख लीजिए, और कर्म कहाँ से आया बता। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। यहाँ बता रहे हैं कि बता दिए, पहला बता देता हूँ। सारे जीव प्राणी जो है अन्न से हुए, अन्न बारिश से हुई, बारिश यज्ञ से हुआ, वो यज्ञ कर्म से हुआ। कर्म कहाँ से हुआ? कर्म ब्रह्म से हुआ। यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद है। एक नाम में दो चीज होता है, जैसे चावल बोलने से, भोजन के टाइम बैठे हैं, चावल लाओ बोलने से बोरी लेके कोई नहीं आता है ना? और कोई बोरी व्यापार कर रहा है, चावल लाओ बोलने से हाथ लेके नहीं बैठा है। तो ब्रह्म का अर्थ चार पांच बहुत अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ निर्गुण ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर भी है, ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण भी है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्म का अर्थ वेद भी है। यहाँ वेद का अर्थ नहीं लेना। जितने भी कर्म है वो वेद ने विहित करता है, आपको ये करना चाहिए। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, विद्यार्थी, किसान, चाहे फौजी है, सबके लिए सारा कर्म विधान करता है। तो कर्म कहाँ से आया? वेद से आया, ब्रह्म। और वेद कहाँ से आई? बोलते कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्। यहाँ अक्षर का अर्थ लेना परमात्मा। वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वेद कैसे? यस्य निश्वसितस्य ऋग्वेद यजुर्वेद, परमात्मा के निश्वास से ही सारा वेद उत्पन्न हुआ है। तो ये ही इतना ही है सारा संसार। सारे प्राणी हुए, जीव हुए, वो हुए, अन्न से उत्पन्न हुए, अन्न हुआ, बारिश से बारिश हुआ, यज्ञ से यज्ञ हुआ, कर्म से कर्म आया, वेद से ब्रह्म, और वो उत्पन्न हुआ ईश्वर से अक्षर है। ये हो गया आपका है। लेकिन ये तो है ईश्वर से हुआ वेद, लेकिन वेद से कर्म से लेकर के ये चक्र है, साइकिल बोल रहे हैं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कि कर्म से यज्ञ होगा तभी जाकर के ये चक्र चलेगा। इसलिए कोई कर्म नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, तो वेद का ये वेद जो है इसी में प्रतिष्ठित है। अब जैसे डोसा बनाना कैसे किताब ले आए, उसमें लिखा है कैसे बनाना है। अब बनाएंगे नहीं तो कैसे भूख मिटेगी? थोड़ी पढ़ने से भूख बढ़ जाएगी। तो वेद में बताया गया है ऐसे कर्म करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? कर्म से करेंगे, कर्म से यज्ञ होगा, यज्ञ से बारिश होगी, बारिश से अन्न होगा, अन्न से प्राणी होंगे। तो जैसे वो कुक है, इसमें प्रतिष्ठित है, आप बनाएंगे तभी जा करके प्रतिष्ठित होगा। भोजन कैसे बनाना, ठीक वैसे ईश्वर से तो वेद उत्पन्न हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद कर्म के ऊपर ही सारा संसार आधारित है, कर्म से यज्ञ के ऊपर। तो यहाँ बता रहे हैं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सर्वगतं ब्रह्म मतलब यहाँ वेद यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, कर्म में ही प्रतिष्ठित है। इसको बता दिए। तो जब कर्म होगा, यज्ञ होगी, यज्ञ से बारिश होगी, बारिश से अन्न होगा, अन्न से सारे प्राणी उत्पन्न होंगे, तब फिर संसार चलेगा। अच्छा, प्राणी मनुष्य होने के बाद क्या करना है? उसको फिर कर्म करना है, कर्म से फिर यज्ञ होगा, यज्ञ से बारिश होगी, बारिश से अन्न होगा, फिर मनुष्य बना, तो मनुष्य फिर कर्म करेगा, तब ये चक्र चलता रहेगा। तो संसार चक्र चलता रहेगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति चुप बैठ गया, तो मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं करेगा तो चक्र रुक जाता है।
जैसे पहले ये जो कार बनती थी ना, ये एक कार बनती थी पहले। एक कार बनाते थे, फिर दूसरा कार बनाते थे, बहुत खर्चा होता था और इंजीनियर भी रहेगा, मैकेनिक भी रहेगा, सब लोग रहना पड़ता था एक कार बनाने के लिए। अब जब फोर्ड आया ना, उसको असेंबली लाइन बनाते हैं, असेंबली लाइन प्रोडक्शन, मतलब एक साथ 1000 कार निकलेगा। कैसे बताते हैं? एक जगह में मशीन बना, मशीन को उसका फ्रेम में रखने का दूसरा जगह हो, तीसरा जगह में पहिया लगा दिया, उसके ऊपर चौथे जगह में उसके फ्रेम डाले, पांचवें जगह में सीट डाले, छठी जगह में स्टीयरिंग डाले, सातवीं जगह में आपका सीसीटीवी डाले। ऐसे करके लास्ट में जाकर के चाबी वाला लगाता है, तब जाके एक साथ 1000 कार निकल जाता है। सब बनने के बाद वो चाबी वाला मान लीजिए घर चला गया अपना स्टोर लॉक करके, तो 1000 कार पूरा रुक जाता है। एक आदमी बीच में छोड़ दिया, कुछ छुट्टी ले गया, तो पूरा बंद हो जाएगा 1000 कार। तो ठीक वैसे यहाँ क्या है, सारा सृष्टि जो प्रक्रिया चल रही है, मनुष्य के हाथ में चाबी रहा, वो कर्म नहीं करेगा। मान लीजिए कर्म नहीं किया तो यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो जीव नहीं होंगे सारे मनुष्य, सारा चक्र ही ठप हो जाएगा। देखिए, एक आदमी थोड़ा लापरवाही के कारण पूरा सृष्टि में असंतुलन हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, कर्म में ही, ब्रह्म में ही, यज्ञ में ही सारा वेद प्रतिष्ठित है। आपका सारा सृष्टि ये कर्म और यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। तो इसलिए बताते हैं, आगे बता रहे हैं, जो व्यक्ति इस अपना जो कर्तव्य को नहीं करता है, तो फिर उसको सारा सृष्टि में वो अपना जब कर्तव्य, आप बोले हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो हमको पाप क्यों लगेगा, कुछ नहीं करने से हमको क्यों पाप लगेगा? बोले देखो, आप जैसे डायबिटीज का है, बीमारी है, या किसी का हार्ट पेशेंट है, रोज एक दवाई टेबलेट लेना चाहिए। एक दिन नहीं लेगा तो क्या परेशानी होगी ना? नहीं। ठीक वैसे हमारा जो नित्य नैमित्तिक कर्म जो है, उसको नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। जैसे किसी को हार्ट पेशेंट है, रोज एक टेबलेट लेना पड़ता है, एक दिन नहीं लिया, वो कहेगा मैं कर्म नहीं करने से मुझे क्यों नुकसान होगा? बोले जैसे डायबिटीज है, रोज एक टेबलेट लेना पड़ता है, नहीं लेगा तो उसका शुगर बढ़ जाता है। डायबिटीज है चाहे, और ब्लड प्रेशर है, एक दिन टेबलेट नहीं लिया तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। जैसे सीरियस मतलब कैंसर है, उसको रोज डॉक्टर बोला आपको 1 महीने तक दवाई लेना है, एक दिन छोड़ देगा तो नुकसान होगा ना? ठीक वैसे कर्म को जो सृष्टि का प्रक्रिया में जो जाम कर देते हैं, हम अपना कर्तव्य नहीं करने से, उससे हम पाप कमाएंगे। जैसे कुछ नहीं करने से विकल्प बता रहे थे ना, जैसे सवेरे उठने से स्नान नहीं किया तो शरीर तो गंदगी स्वाभाविक होती है। पाप कल बताए ना, 5 चीज से पाप होता है, पाप तो स्वाभाविक प्राप्त होता है। इसको कहते हैं प्रत्यवाय दोष। कुछ नहीं करने से, अपना कर्तव्य नहीं करने से वो पाप लगता है। उसी चीज को बता रहे हैं। 16 नंबर देखिए, एवं प्रवर्तितं चक्रम्, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः, नानुवर्तयति ययः, अघायुरिन्द्रियारामो, अघायुरिन्द्रियारामो, मोघं पार्थ स जीवति, मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ययः, अघायुरिन्द्रियारामो, मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम यह न अनुवर्तति। ये जो चक्र बताए है ना, ईश्वर से तो वेद हुआ, वेद से कर्म, यज्ञ और बारिश, अन्न और भूख, इस चक्र को जो पालन नहीं करता है, कर्म नहीं करने से सारा चक्र रुक गया। बोले यह न अनुवर्तयति, न अनुवर्तयति यह सह अघायु, उसका आयु ही पाप स्वरूप होता है। बताए कल देखे 5 पाप तो स्वाभाविक होता है। हम जब अन्न खाते हैं
जो धान आदि कुटाई होती है उसमें कीड़े मकोड़े तो मरते हैं, और जो आटा पीसते हैं उसके अंदर मरते हैं, वो भी तो पाप कमाते हैं, हम कुछ नहीं करते हुए। और पानी पीते हैं उसमें जन्म आदि मारते हैं, वो पाप तो लगता है। और झाड़ू लगाते हैं उसमें मरते हैं। चुल्ली जो है रसोई करते हैं, जैसे सब्जी उब्जी बीच में कीड़े मर जाते हैं। ये तो 5 पाप तो रोज हमको प्राप्त होता है। तो बोलते अपने जो कर्म के द्वारा पंचमहायज्ञ, पंचमहायज्ञ मतलब देवता का पूजन है, पितरों का तर्पण है, ऋषियों का जो गीता आदि है ना पाठ करते हैं, तो ऋषि यज्ञ है। तो ऋषि का है, ऋण है, ऋषि यज्ञ है। और बलि वैष्णोदेव है, जैसे कुत्ता है, गाय है ना, चींटी आदि को खिलाना, ये हो गया। और ऋण यज्ञ, जो गरीब आदमी है उनको भोजन या अतिथि आदि को भोजन, ये 5 यज्ञ से कट जाता है। और अपना जो कर्तव्य, अर्जुन जैसे बात मान लीजिए कल बता रहे थे, वो फौजी को ही सोचे, वहाँ एक आदमी को मारना उसका कर्तव्य है, वो छोड़ देगा तो क्या होगा, उसको पापी लगेगा ना। कोई व्यक्ति घुस रहा है हमारे, वो छोड़ देगा, फौजी दया, वो दया नहीं है, अर्जुन का ये दया है। कहीं ये अहिंसा नहीं चलेगा। अपना कर्तव्य जब नहीं करेगा पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। इसलिए बताए हैं अघायु, उसका आयु ही पाप स्वरूप है, जीता ही पाप के लिए। भर्तृहरि बताते हैं ये सब न विद्या न गुणो न धर्मो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, बोलते हैं जो अपना कर्तव्य नहीं करता है, पशु भी वैसे जीता है, खाता पीता है, मर जाता है, मनुष्य रूप से पशु ही है, बताते हैं भर्तृहरि। लेकिन भगवान और आगे बोलते हैं कि उसका जीवन ही पाप स्वरूप है, हर क्षण पाप ही जीता है, क्योंकि पुण्य नहीं किया अपना, पाप तो स्वाभाविक कमाई होती है। अघायु इंद्रिया रामः, इंद्रियों में जो भोग में ही लिप्त रह करके अपना कर्तव्य नहीं करता है। मोघम पार्थ सजीवति, सह वो व्यक्ति, मोघम माने वृथा ही जीता है संसार। वृथा मतलब अपना तो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, दूसरा पाप ही कमाया, तो उसका मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए। अपने कर्तव्य को यज्ञ की भावना के द्वारा करते हुए ये यज्ञ का जो संसार सृष्टि चलाता है, वो उसको जो पालन नहीं करता है वो मोघम जीवति, तो वृथा ही जीता है, तो पाप ही कमाता है अपने जीवन में। ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए बता दिए, साधक के लिए बता दिए। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे होता है ना, बड़े घर में जब बुजुर्ग होते हैं तो हमारे पूज्य होते हैं, जो बच्चे का कर्तव्य है पढ़ाई करना, ये करना, फिर जो माता का कर्तव्य है, जो भी घर में है, जो पिताजी हैं ऑफिस जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, सबका कर्तव्य है। लेकिन बुजुर्ग जो हैं सब कुछ कृतकृत्य हैं, कर चुके हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। ठीक वैसे ज्ञानी महापुरुष का कोई कर्तव्य नहीं रहता है। बता रहे यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरति, अपने में ही जो संतुष्ट है, अपने में ही प्रसन्न है, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मरति, और अपने में ही तृप्त है जो व्यक्ति। आत्मन्येव, जैसे होता है कोई व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा है, उसका कर्तव्य है पढ़ाई करना, उसके बाद बड़े हो गए तो कमाई करना, उसके बाद क्या है अपने परिवार को सेटल करना, जो भी है। उसके बाद क्या है, उनको फिर पढ़ाई करना पड़ेगा। जो कर्म कर चुके हैं, जैसे ज्ञानी है और वो क्या करता है, कर्मयोग से चित्त शुद्धि कर चुका है, अपना कामना को त्याग कर चुका है,
उसके बाद चित्त शुद्धि प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर चुका है और तृप्त कृतकृत्य हो चुका है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। कर्म करने के लिए 4 चीज चाहिए। कर्म करने के लिए 4 चीज चाहिए। एक होता है अर्थी होना चाहिए, कामना होना चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पास करना है, 10वीं या जैसे डॉक्टर इंजीनियर पास करना है, अर्थी है। दूसरा है समर्थ है, समर्थ होना चाहिए, मतलब जैसे हर व्यक्ति चाहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, उसके लिए समर्थ होना चाहिए कि 12वीं साइंस में पास होना चाहिए जैसे। तो अर्थी, समर्थ हो, विद्वान, विद्वान मतलब जानकार होना चाहिए उस विषय का, और अपर्युदस्त, जैसे अयोग्य नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अंधा है तो डॉक्टरी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ठीक वैसे ये 4 चीज जो है अर्थी, समर्थो, विद्वान, अपर्युदस्त। अपर्युदस्त मतलब और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, और इसको करने के बाद वो डॉक्टरेट बनता है जा करके पढ़ाई करके। तो जो डॉक्टर बन चुका है वो क्लास 1 में ज्वाइन करना जरूरत है क्या ना, उसके बाद वो माने डॉक्टर रिटायर हो चुका है, दोबारा जा करके कोई इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो कृतकृत्य हो चुका है, तो दूसरों को गाइड कर सकता है। ठीक वैसे ज्ञानी जो है आत्मतत्व, उसमें ना कामना है, क्योंकि जो प्राप्त कृतकृत्य मतलब जो संसार का सारा वस्तु को प्राप्त कर लिया है, जो व्यक्ति देखे ना, यावान अर्थ उदक पाने, सारा संसार मिलने पर भी अज्ञानी व्यक्ति को तृप्ति नहीं हो सकती है। और ये व्यक्ति आए ना, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा उसका 100 गुना आनंद उसके पास, उनके पास है, अनंत गुना आनंद। अनंत मतलब अनंत आनंद जिसका समुद्र है, आत्मतृप्त है, उसमें अर्थी नहीं है, कोई कामना नहीं है, और समर्थ तो है, और विद्वान तो है, लेकिन कामना नहीं है, जब उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। क्योंकि संसार में जो भी देखा जाता है, कामना जब होता है तभी जाकर कोई होता है। अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते नहीं करेगी। संसार में कोई भी कर्म देखेंगे कामना से ही प्रेरित होता है। अब देखेंगे रास्ते में, देखिए 100 लोग इधर जा रहे हैं और 100 लोग उधर जा रहे हैं। अब सबको पूछिए अब क्यों जा रहे हैं, बोले नहीं हम कुछ स्कूल जा रहे हैं, कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, या कुछ से बचने के लिए जा रहे हैं, दुख से बचने के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो चुका है, तो वो व्यक्ति में ना प्रवृत्ति हो सकती है ना निवृत्ति हो सकती है। जैसे होता है ना, दर्पण में होता है, दर्पण में बच्चा का क्या होता है, वो सोचता है दूसरा व्यक्ति अंदर है, उसको पाने के लिए दर्पण के सामने जाता है। और जो व्यक्ति जैसे चिड़िया है, वो जाता है क्यों, लड़ाई करने के लिए जाता है, वो सोचता है वो दूसरा है। जो राग द्वेष प्रवृत्ति दूसरे भावना से होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतकृत्य हो चुका है, तो आत्मा में ही संतुष्ट है, अपने से भिन्न कुछ नहीं देखता है, तस्य कार्यम न विद्यते, पूर्ण काम हो गया है, इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय